दोस्तों फॉर एग्जांपल साइप्रस से 2 चीते लाए गए हैं, तो अब दोस्तों दार्जिलिंग लाए गए हैं, तो अब वहां पे वो चीते तो इंपॉर्टेंट है ही है, उनके नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है, कहां से लाए गए हैं और कहां पे डाले गए हैं, कौन से नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट में आता है, उसके आसपास क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि डीप में घुस के पूछ रहा है एग्जाम। उसके बगल से कोई रिवर निकलती है तो वो देख सकते हैं आप। अब वो पर्टिकुलर चीज नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर का डायनेमिक्स पोर्शन जो है उसी का स्टैटिक्स पूछता है। इसके थ्रू आप पहले बात क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, क्वेश्चन का नेचर देखें, क्वेश्चन का बिहेवियर देखें, बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करने की चीजें करें। घटना चक्र में है तो पीवाईक्यूज ना, जो कि पूछे गए हैं। तो दोस्तों सारे पीवाईक्यूज जब यहां पे हैं तो आप एक बुक कर लेंगे, इतनी मोटी बुक है, ठीक है, तो वहां पे 8 बुक फॉलो क्यों करेंगे आप अलग अलग। उदाहरण दिखा सकता हूं कि इसी बुक से कैसे 1995 और 1996 के क्वेश्चन में से निकाल करके आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। एक नहीं, कईयों क्वेश्चन में नहीं है, और कुछ चीजें इसमें है तो कुछ चीजें इसमें नहीं है। जो चीजें सेम रिपीट हो रही हैं आप उनको क्रॉस मार करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन आपको ये दोनों चीजें ही कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप केवल ये 3 चीजें कर लीजिए, ये आपके लिए रामबाण है। इसके अलावा और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम 17 मार्च को लगा हुआ है, ठीक है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब हम किन चीजों को ज्यादा एम्फसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाए। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको आज कुछ रिकमेंड करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा रिलाई किया जा सकता है उसके ऊपर। सो माय फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हिस्ट्री से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से आ रहे हैं, साइंस से आ रहे हैं, और इन सभी में अगर कंपैरिजन कर लिया जाए तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, करंट अफेयर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो बचे हुए जो दिन हैं, इन चंद दिनों में हम अपनी स्ट्रैटेजी को और कैसे इफिशिएंटली बना लें। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जितने भी लोग यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, डेफिनेटली इन्होंने आरओ का एग्जाम जरूर दिया होगा। तो दोस्तों आरओ की जो तैयारी है आपकी, जो आपने आरओ के एग्जाम में जो आपने तैयार किया हुआ था, ठीक है, तो वही सेम तैयारी आपको अप्लाई करनी है, क्योंकि आपने सेम रिसोर्सेज फॉलो किए थे, आपने घटना चक्र का पूर्वावलोकन किया था, आपने मंथली मैगजीन फॉलो की हुई थी, तो ऑलरेडी आप एक अच्छी तैयारी में हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता हैं। लेकिन यहाँ पे आरओ को जो एग्जाम हुआ है पीएससी के द्वारा जो लिया गया है, ठीक है, उसके थ्रू आप यहाँ पे एक चीज सीख सकते हैं कि एग्जाम का जो बदलता पैटर्न है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कैसे मोल्ड करेंगे। यहाँ पे अब वन लाइनर पढ़ करके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बचे हुए दिनों में हम अपनी तैयारी को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इनके लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप केवल ये 3 चीजें कर लीजिए, ये आपके लिए रामबाण है। इसके अलावा और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों पहली चीज ये है कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जो घटनासार की जो करंट अफेयर है, ठीक है, ये वाली किताब, आप इससे क्या कर सकते हैं, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है, आप इस पे 100% रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो छूट बरतती है, इसमें जो चीजें नहीं कंप्लीट है, यहाँ पे हमें पता है कि 2 मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, कोई भी 2 मैगजीन हो सकती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे घटनासार की ये वाली मैगजीन हो गई जो कि लास्ट 6 मंथ का यहाँ पे करंट अफेयर है, ठीक है। फिर दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट बुक फॉर पीएससी, ठीक है, तो यहाँ पे आई दृष्टि है। यहाँ पे दोस्तों आपके इसके जो शुरुआत वाले कवर हैं, देखो ऑलमोस्ट दोनों में चीजें सेम सेम है, लेकिन कुछ चीजें इसमें है तो कुछ चीजें इसमें नहीं है, और कुछ चीजें इसमें है तो कुछ चीजें इसमें नहीं है। जो चीजें सेम रिपीट हो रही हैं आप उनको क्रॉस मार करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन आपको ये दोनों चीजें ही कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका जो लेवल रहता है, इनका जो यहाँ पे कंटेंट है, ये पीएससी को बहुत ज्यादा टच करता है, उनके एग्जाम को बहुत ज्यादा नियरेस्ट देखता है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे आखिरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको ये फॉलो करना है। ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं 1995 से लेकर के अभी तक की जितने भी पीएससी के एग्जाम हुए हैं, यूपीपीसीएस के प्री के एग्जाम हुए हैं, सभी का संकलन इस बुक में है और विद सॉल्यूशन। मैं क्यों आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको इस बुक से उदाहरण दिखा सकता हूं कि इसी बुक से कैसे 1995 और 1996 के क्वेश्चन में से निकाल करके आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। एक नहीं, कईयों क्वेश्चन है।
सो दोस्तों आप ये 20 से 22 साल का जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप इनको घोल के पी जाइए। आप इनको और देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठाया गया था आरओ में। यहां से कहां से उठाया गया था, यहां पे जो उनके ऑप्शंस थे, उनके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना के निकाला गया। सो माय फ्रेंड्स, आपको ये बुक जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। ये 3 चीजें। अच्छा, आप ये पूछेंगे कि सर घटना चक्र का क्या करें। अच्छा एक बात बताइए, घटना चक्र में क्या है? घटना चक्र में है तो पीवाईक्यूज ना, जो कि पूछे गए हैं। तो दोस्तों सारे पीवाईक्यूज जब यहां पे हैं तो आप एक बुक कर लेंगे, इतनी मोटी बुक है, ठीक है, तो वहां पे 8 बुक फॉलो क्यों करेंगे आप अलग अलग? क्योंकि सभी क्वेश्चन का संकलन आपका इस बुक में है, जो वहां पे है। वहां पे अलग अलग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं। अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो एग्जाम के मोल्ड में होता जाएगा। सो दोस्तों इस बुक को मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये अच्छी है, काम की है दोस्तों, आप इसको जरूर गो थ्रू करें। अब घटना चक्र पूर्वावलोकन आपने पढ़ लिया तो ठीक है, आपके पास उसके शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बट इसके थ्रू आप पहले बात क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, क्वेश्चन का नेचर देखें, क्वेश्चन का बिहेवियर देखें, बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आपको मोल्ड करने की चीजें करें। अब आपको वन लाइनर नहीं पढ़ना है, आपको उसके अंदर घुस के जानना है। दोस्तों फॉर एग्जांपल साइप्रस से 2 चीते लाए गए हैं, तो अब दोस्तों दार्जिलिंग लाए गए हैं, तो अब वहां पे वो चीते तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, उनके नाम तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, कहां से लाए गए हैं और कहां पे डाले गए हैं, कौन से नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट में आता है, उसके आसपास क्या है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि डीप में घुस के पूछ रहा है एग्जाम। उसके बगल से कोई रिवर निकलती है तो वो देख सकते हैं आप। अब वो पर्टिकुलर चीज नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर का डायनेमिक्स पोर्शन जो है उसी का स्टैटिक्स पूछता है। अभी जैसे सिक्किम में बाढ़ की वजह से एक झील फेमस हुई थी, अब उसको लोगों ने जनरली अगर देखेंगे तो आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, और वही पूछ दिया जाएगा तो लोग को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि ये पेपर आ कहां से गया, किस दुनिया से बना दिया गया। सो माय फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड को एनालाइज कीजिए और क्या कीजिए, उसको डीप स्टडी कीजिए एक बार। और डीप स्टडी करने का फायदा भी है, आप जब डीप स्टडी करते हैं ना तो आप भूलते नहीं है। आपके दिमाग में 10 चीजें पढ़ी तो उसमें से 5 चीजें हैं ना, वो 5 चीजें क्या करती हैं दोस्तों, वो आपके आंसर को, ऑप्शन को क्या कर देती हैं, एलिमिनेट कर देती हैं। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन हॉल। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं घटनासार है, आई दृष्टि है, और ये शिल्पी पब्लिकेशन की है। यहाँ पे सारे पेपर, अच्छी बात है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसके नीचे जो सॉल्यूशन है वो भी पढ़ के जाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, ये चीज आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। सो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इन्हीं के जितने पेपर हैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके पीछे के सारे बैकग्राउंड भी बताऊंगा, और इसी के अकॉर्डिंग आसपास की जितनी भी चीजें घूमेंगी मैं सारी चीजें कराने की कोशिश करूंगा। एग्जाम तक की सारे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। सो आप स्टे ट्यून रहिए, जल्दी इस पे काम चल रहा है, यहाँ पे लेक्चर अपलोड होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।